बहुत दूर की बात नहीं, इसी गिरिराज जी की बात है। गिरिराज जी में कनक भवन आश्रम है, गऊ घाट पे। उसके संस्थापक श्री राधे श्याम बाबा उस आश्रम के चकलेश्वर से पहले ही पड़ता है, राधा कुंड के लिए जहाँ से परिक्रमा जाती है गऊ घाट पे ही। तो चकलेश्वर श्री राधे श्याम बाबा ब्रजवासी ही थे शरीर से। इसी भरतपुर जिले का जन्म था उनका, ब्राह्मण कुल का जन्म था। और बचपन से रामचरितमानस पढ़ते थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने मन से ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था और रामचरितमानस का वो पाठ करते थे। और जीवन में बड़ी बड़ी अनुभूतियां भी उनको ही। बाद में विरक्त होकर के उन्होंने भजन किया। तो महामंत्र का भरतपुर जिले के झाड़करी जंगल में, आज भी वो स्थान है झाड़करी में, झाड़कई के जंगल में बाबा श्री राधे श्याम बाबा ने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? 100 करोड़। कैसे? 16 गिन के नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1। इस गिनती से 1 अरब नाम का जप, महामंत्र का जप किया था। कितने वर्ष लगे उनको? 56 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 56 वर्ष लगे उनको। और केवल ब्रजवासी के घर की 1-2 दोना छाछ पीते थे और छाछ सर्दी न करे इसके लिए इतना सा गुड़ खाते थे, बस इतना सा गुड़ और 2 दोना छाछ। ये करके उन्होंने 56 वर्ष में नियम पूर्ण किया और साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन हुआ उनको, हनुमान जी का दर्शन हुआ। बड़ी विलक्षण चरित्र है उनका महाराज। हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी बोले क्या चाहिए? बोले हमारे गुरु जी को जैसे आपने दर्शन कराया ऐसे हमको दर्शन कराओ, चित्रकूट में सीताराम जी का। तो हनुमान जी बोले बैठो मेरी भुजा पर। यही झाड़करी की बात है। भुजा पर बैठ गए भाव राज्य में। खोलो आंख। आंख खोली तो कामतानाथ जी के सामने खड़े, देखो सीताराम जी का दर्शन कर लो। ऐसे महात्मा थे। तुलसीदास जी ने कहा अमुक संत से तुम विधिवत दीक्षा लो, क्योंकि हमको भाव से स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया तुमको, लेकिन संस्कार प्रत्यक्ष किसी संत से लेना चाहिए। तो तुलसीदास जी की आज्ञा से एक संत से उन्होंने विरक्त वेश लिया। सीताराम दास जी नाम हुआ उनका। अब राधे श्याम बाबा नाम कैसे पड़ा ये भी सुन लो। झाड़करी में ही रहते थे जंगल में। तो भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ी। ब्रजवासियों में कृष्णानुराग तो जन्म से ही होता है, ठाकुर जी से संबंध तो जन्म से ही है। तो किसी ने कहा कि वो सेवा कुंज में रात्रि को भगवान का रास होता है, निधिवन में सेवा कुंज ऐसी प्रसिद्धि है ना, वहाँ दर्शन हो जाता है। तो बाबा सेवा कुंज में चले गए। एक मास्टर और थे, भरतपुर जिले के ही थे, वो भी साधक प्रकृति के थे वो भी। तो दोनों चोरी छिपे घुसे सेवा कुंज में और शयन के बाद झाड़ी में घुस गए। तो वहाँ खटखटाते हैं, गुसाई लठिया डंडा, भैया कोई हो तो बाहर निकल आओ, अब बंद होगा गेट, पुरानी बात है। चले गए और ये दोनों छिपे रह गए। बाबा को तो भजन का अभ्यास था, बाबा भजन करने लग गए। और जो मास्टर थे
उन मास्टर को किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर सेवा कुंज के द्वार पर पटक दिया और ये प्रेम से बैठ के जब सब बंद हो गया तो चौरे में बैठ के भजन करने लगे। प्रत्यक्ष महाराज का दर्शन उन्हें हुआ और नृत्य करते हुए श्री किशोरी जी पधारी और राधा रानी ने अष्ट सखियों के साथ किशोरी जी आई और सिर पे हाथ रख के किशोरी जी ने कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। क्या कहा? बाबा अब तू राधे श्याम है जा। और इसके बाद वे तो धन्य हो गए और क्या चाहिए था, जो चाहिए था सो मिल गया। प्रातःकाल मंगला के समय मंगला दर्शन किया, बाहर निकले आए, बड़े आनंद विह्वल थे। तो मास्टर जी ने कहा कि भाई तुम्हें दर्शन, अरे बोले हमें तो पता नहीं किसने उठा के यहाँ बाहर गेट के कैसे मैं पहुँच गया, पता नहीं, धम्म से पटका मुझे, मेरी आँख खुली, मैं तो डर गया, आ गया आपको। तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि हमारा काम तो हो गया, हमें तो रास के दर्शन हो गए। इतना सुनते हुए मास्टर बड़ी जोर से हंसे। अरे बोले ये बाबा लोग भी झूठ बोलने का ठेका लेके रखते हैं। अरे बाबा तो ये छाछ और मधुकरी तो वैसी मिलती रहेगी, काहे को झूठ बोले हैं। मोए कछु दर्शन ना आए तो ये दर्शन है गए, बड़ो भारी सिद्ध बन गए हो तो ये दर्शन है गए, ऐसे बोले। मित्रता थी। उन्होंने कहा देखो हमने तो सरलता से सच्ची बात कह दी, पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। इसके बाद उन मास्टर के पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ कि वो पछाड़ खा खा के गिरने लगे। तब आपने राधा रानी से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, कहूँ ये मर ना जाए, हमें बड़ो पाप लगे, वो राधा रानी आए के प्राण बचाओ। बहुत प्रार्थना की, तब उनके प्राण बचे। इसके बाद बाबा गिरिराज जी आकर विराज गए और अपने आप ब्रजवासी उनसे राधे श्याम बाबा कहने लगे। उन्होंने किसी को नहीं बताई ये घटना, अपने आप सब कहने लगे बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, और राधे श्याम बाबा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। उनके पद भी हैं अनुभव प्रकाश, महाराज जी ने उनके पद भी छपाए और उन्होंने अपने जीवन की घटना स्वयं ही कुछ लिख दी थी। बोले लोग झूठ मूठ बना चढ़ा करके कहते, जो सच्ची बात है वो मैं लिख देता हूं। बड़े अच्छे संत हुए बाबा राधे श्याम। यहाँ अपने पुस्तकालय में है अनुभव प्रकाश? नहीं है। कनक भवन में कोई पुरानी प्रति हो तो लाके रखना जरूर। बड़े अच्छे वैराग्य के पद खूब हैं, नाम निष्ठा के वैराग्य के बहुत अच्छे पद हैं। और जैसे फक्कड़ों की भाषा होती वैसे ही है, ठेठ ब्रज भाषा के शब्द हैं। हमें याद नहीं तो एक आध सुना देते आपको। इतने सुंदर पद हैं राधे श्याम बाबा। तो बाबा राधे श्याम है। अब सीताराम दास जी नाम थे तो किसी को पता नहीं, तो हमने बताया है आपको। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को गिरिराज जी में आने पर राधे श्याम बाबा का खूब सत्संग मिला। महाराज जी उनके पास जाते थे। बाबा बड़े विचित्र थे, विलक्षण थे बाबा। आचार्य